मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका फिर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम फिर वही फंक्शन से आगे बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 46। और एग्जाम्पल नंबर 46 से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास जो इनटू फंक्शन क्या होता है। चूँकि पिछले में हमने आपको बताया था ऑन टू फंक्शन क्या है, अब हम यहाँ पर इनटू फंक्शन की बात करेंगे। इनटू फंक्शन के बाद में 1 1 ऑन टू की बात करेंगे, 1 1 इनटू की बात करेंगे, मैनी 1 ऑन टू की बात करेंगे, मैनी 1 इनटू की बात करेंगे। चलिए फिलहाल में पहले हम लोग इनटू फंक्शन के बारे में आते हैं, तब और बात करते हैं किसी के बारे में। तो ये हमने ले लिया, ये नंबर 4 आपका होगा, ये नंबर 4 नंबर है आपका। और ये हम ले रहे हैं यहाँ पर इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, देखिए इनटू फंक्शन आपका क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इनटू फंक्शन को हिंदी में बोला जाता है अंतरक्षेपी या अंतःक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी इसे बोला जाता है अंतरक्षेपी, या इसे अंतःक्षेपी भी लिखा जाता है। अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन ये भी आपका लिखा जाता है। चलिए बात करते हैं अंतःक्षेपी फलन पर, क्या होता है ये। अब देखिएगा ये आपका क्या होगा, हमने बताया था ऑन टू फंक्शन में कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में होती थी, और कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचता था कि जिसकी इमेज न बने। ये आपने लिया था, तो वो ऑन टू में लिया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई न कोई कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट शेष जरूर बचना चाहिए जिसकी इमेज न हो, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा। तो एक एलिमेंट जरूर बचना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे सपोज कर लीजिएगा एक सेट है आपके पास ए, दूसरा सेट ले लिया बी, ये 1 2 3 ले लिया, और यहाँ पर आपका हो गया, चलिए यहाँ पर हमने ले लिया 5 6 7 8 ले लिया। 1 की इमेज ये 6 से हो गई, 2 की इमेज 5 से हो गई, 3 की इमेज 8 से हो गई, तो 7 आपका क्या होगा, एक एलिमेंट बच गया। ये 7 एक एलिमेंट बच गया, तब इस तरह से एटलीस्ट 1 एलिमेंट जरूर बचना चाहिए जो इसमें से किसी की इमेज न हो। इस तरह से जो ये फंक्शन आपका कहलाता है, ये कहलाएगा आपका इनटू फंक्शन, ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए इनटू फंक्शन में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे जो एफ ए हुआ, यहाँ पर एफ ए हुआ, एफ ए में क्या हुआ, एक हुआ 5, एक हुआ 6 और एक हुआ 8, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ इसमें। लेकिन आपके पास जो कोडोमेन है वो आपकी क्या है, बी है। तो इस तरह से देखेंगे एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी होता है। वैसे सही ज़्यादा ये माना जाएगा कि एफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ आप बी लिखें, ये ज़्यादा बेटर है इसकी अपेक्षा। हालांकि चूँकि हम जानते हैं कि कोई जो सेट होता है वो स्वयं का भी सबसेट होता है, और जब सेल्फ की सेल्फ में इमेज बनेगी तो वो फिर आपकी 1 1 इनटू नहीं हो पाएगी, यानी इनटू नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर आप यदि लिखेंगे कि जो रेंज सेट होता है वो कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है, सब प्रॉपर सबसेट होता है। चलिए तब यहाँ पर हम लिखेंगे ए फंक्शन। एक फंक्शन है आपके पास जो ए से बी में डिफाइन है। इज ये कैसा होना चाहिए, सेड टू बी एन इनटू फंक्शन, सेड टू बी एन इनटू फंक्शन, सेड टू बी एन इनटू फंक्शन। ये एक आपका इनटू फंक्शन होता है कब, इफ एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए, एट लीस्ट 1 एलिमेंट, और ये 1 एलिमेंट किसका बचना चाहिए, ऑफ कोडोमेन that is not an image, जो इमेज नहीं होता है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए जो इमेज नहीं होता है। किसकी इमेज नहीं होता है, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डोमेन, ऑफ एन एलिमेंट
ऑफ ए डोमेन या ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा होगा, है ना, एलिमेंट ऐसे होंगे कि उनसे बच जाएगा बिना इमेज के कोडोमेन में। चलिए एग्जाम्पल के लिए यदि आप लिखना चाहें तो आप एग्जाम्पल, और यदि इसमें लिखना चाहें तो दैट इज जो आपने यहाँ निकाला था वो भी लिख लीजिए कि जो एफ ए होता है ये आपका प्रॉपर सबसेट आप लिख सकते हैं बी, या आपको वैसे जो सही ज़्यादा सही हमें लगता है वो लगता है कि ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। कहीं कहीं सबसेट भी आपका वो है, क्योंकि जब सेल्फ टू सेल्फ में आ जाएंगे तो वहाँ पर फिर ये कंडीशन जो सबसेट वाली है वो क्या हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ग्रेसिया, फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल ग्रेसिया। फर्स्ट हमने एग्जाम्पल ले लिया कि एक सेट है हमारे पास ए, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं ए बी सी, ये एलिमेंट ले लिए। दूसरा सेट हमने ले लिया बी, इसके भी कुछ एलिमेंट्स ले लीजिए। सपोज कर लीजिएगा हमने इसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 ले लिए, या चलिए 1 2 ही ले लिया, हमने 1 2 ले लिया। इस तरह से अब इमेज की यहाँ पर बात करते हैं तो इस तरह से बात ले लें। एंड चलिए यहाँ पर इस तरह से दे दिया है कि एफ ए इसकी इमेज बन रही है 1 पर, एफ बी इसकी इमेज भी बन रही है बी पर, इसकी इमेज भी 1 पर बन रही है, और आपने ले लिया एफ सी, इसकी भी इमेज 1 पर बन रही है। ये आपने ले लिया। यहाँ पर देखेंगे कि जो 1 ए की इमेज 1 पर, बी की इमेज 1 पर, सी की इमेज 1 पर, लेकिन इसमें एक एलिमेंट 2 है आपका जो क्या बच जा रहा है, रिमेनिंग बच जा रहा है, यानी शेष बच जा रहा है, ये किसी का भी इमेज नहीं है। तब हम इसे कहेंगे कि ये हमारा कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। इसे हम बोल सकते हैं कि ये इनटू फंक्शन होगा। यदि और आप इसे बनाना चाहें तो आप इस तरह से ले लीजिएगा कि आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट आपके पास बी है, और ये फंक्शन आपका इधर से इसमें डिफाइन हो रहा है। इसके एलिमेंट आपने ले लिए ए बी सी, और इसके एलिमेंट आपने ले लिए 1 और 2, 1 और 2 ले लिए। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि एफ ए यानी ए की इमेज भी 1 बन रही है, 2 की इमेज भी 1 है, सी की इमेज भी 1 है। 2 एलिमेंट यहाँ पर छूट गया तो इसे हम क्या कहते हैं, जो 2 एलिमेंट हमारा यहाँ से ये छूट गया इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहेंगे इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इस तरह से ये आपका इनटू फंक्शन हो जाता है। और भी यदि आप एग्जांपल लेना चाहेंगे तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे यहाँ से आप देखेंगे कि जो एफ ए है ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, एफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, और एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आप इसको लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में। इसे बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। अगला नंबर है आपका 5 1 1, 5 नंबर है आपका, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हम लोग ले रहे हैं। 1 1 ऑन टू फंक्शन को क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव भी बोला जाता है, और इसे जो बोला जाता है वो बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। और बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव एक ही बात होती है। 1 1 ऑन टू इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक की आच्छादक फलन, एक की आच्छादक फलन, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो कोई फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 होगा, और 1 1 के साथ क्या होगा, ऑन टू होगा। 1 1 होगा कोई फंक्शन, उसके साथ ऑन टू भी होगा, तो उसे हम कहेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। चलिए लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, यानी इफ़ ए फंक्शन, हमारे पास कोई एक फंक्शन है इफ़ ए फंक्शन, जो एफ हमने ले लिया ए से बी में डिफाइन है, और ये क्या होगा, इज 1 1, इज 1 1, इज 1 1, ये 1 1 ले लिया, एज वेल एज, और साथ ही साथ
एज वेल एज ये कैसा है, ऑन टू भी है, एज वेल एज ऑन टू, ये ऑन टू और ये दोनों हैं, ऑन टू भी है, वन वन भी है। देन दिस फंक्शन इज नोन एज, देन दिस फंक्शन इज नोन एज this function is known as bijective फंक्शन हो जाएगा या वन वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यदि आप लेना चाहें तो आप यहाँ पे दो कंडीशन आपकी हो जाएंगी, दैट इज, इसका मतलब आपका क्या होगा, एक आपने x1 लेते थे जो x2 के बराबर नहीं था फॉर ऑल उसके लिए, और यहाँ से जो वैल्यू आप निकालते थे ये फंक्शन ऑफ x1 नहीं इक्वल होना चाहिए था फंक्शन ऑफ x2 का, ये आपका था 1 1, और फॉर ऑल जो यहाँ पर x1 x2 थे, फॉर ऑल x1 एंड x2 थे, ये कहाँ बिलोंग करते थे, सेट ए में, यानी डोमेन के एलिमेंट होते थे। इसी तरह से आपने ऑन टू के लिए आपने क्या पढ़ा, ऑन टू के लिए जो पढ़ा, ऑन टू के लिए भी वही आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो ऑन टू के लिए जो आपने पढ़ा है वो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जो इमेज सेट, जो आपका रेंज सेट था, फंक्शन का रेंज सेट था, वो सबसेट था ये, उसके लिए ऑन टू के लिए जो आपका था ये आपका सबसेट, ऑन टू की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो रहा है, सबसेट। ऑन टू में वैसे आप यहाँ पर ले रहे थे तो ये आपका इक्वल था ऑन टू में, इन टू में सबसेट था, थोड़ा यहाँ सही कर लीजिएगा, इक्वल था यहाँ पर, ये अभी हमने इन टू लिया था, इस इन टू से पहले ऑन टू पढ़ाया था वो, तब ये कंडीशन लिखवाई थी आपको। अब देखिएगा यहाँ पर यदि हम लेना चाहें फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ग्रेशिया, यहाँ पर यदि हम लेना चाहें तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमने कहा कि ये कैसा होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 के साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। जैसे कहने का है मतलब ये हो गया कि एक सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट आपके पास ये बी है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 ले लिए, इसके एलिमेंट ए बी सी डी ले लिया, ये फंक्शन है आपका, डिफाइन किया गया है। मान लीजिए 1 की इमेज सी के साथ है, 2 की इमेज ए के साथ है, 3 की इमेज बी के साथ है, 4 की इमेज डी के साथ है। इस तरह से यदि आपको मिल जाता है तो यहाँ पर देखेंगे एक की इमेज है, कोई एलिमेंट भी नहीं बच रहा है, तो इस तरह से ये फंक्शन आपका होगा वो कौन सा होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए पहले मैंने एक ये ले लिया कि एक मेरे पास कोई फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और वेयर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो ये फंक्शन है आपका फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, अब यहाँ पर कोई भी आप लीनियर इक्वेशन ले लीजिए, लीनियर इक्वेशन में आपको ऐसी चीज़ें मिल रही थी, वहाँ पर आपने देखा था, तो लीनियर इक्वेशन में यदि आप लेना चाहें तो आप सपोज कर लीजिएगा fx इक्वल टू x प्लस 1 ले लीजिए, 2x प्लस 1 ले लीजिए, या आप x प्लस 5 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए जो भी आपकी मर्जी हो। तो चलिए यहाँ पर मैंने x प्लस 1 ही ले लिया, और यहाँ पर ये देख दिया आपने कि जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, रियल नंबर कर रहा है, ये ले लिया हमने। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि लेट, पहले हम 1 1 ऑन टू देखते हैं। तो लेट हमारे पास दो एलिमेंट हमने ले लिए, x1 और x2 बिलोंग्स टू ये रियल नंबर हैं, सच दैट ये इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं कि x1 नहीं होना चाहिए x2 के इक्वल। इसी बनाना है, 1 1 भी मैंने बना के दिखाया है आपको, ऑन टू भी बना के दिखाया है, वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है बस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, इसमें हम 1 ऐड कर दें तो x1 प्लस 1 नॉट इक्वल टू होगा ये भी x2 प्लस 1 के। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x1 हो रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू होगा f(x2) के। इसका मतलब यहाँ से आपने देखा कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तब ये कंडीशन f(x1) इज नॉट इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, f(x2) हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ये आपका क्या हो गया, 1 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ से
जो ये फंक्शन आपका हो गया, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमें ऑन टू देखना है, तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, इसे बाई करें, तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। दिस इम्प्लाइज, हमने कहा कि यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 1। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर ऑल y, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि फॉर ऑल y यदि रियल नंबर में बिलोंग करेगा तो x भी आपका क्या होगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये भी डोमेन भी पूरे रियल नंबर की आ रही है और कोडोमेन भी पूरे रियल नंबर की आ रही है, यही आ रही है ना। और प्रत्येक कोडोमेन के, यहाँ पर देखिएगा कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट, रियल एलिमेंट के लिए डोमेन में भी आपको रियल एलिमेंट मिल रहा है, यानी प्री इमेज पॉइंट मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑन टू होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये आपका फंक्शन हो गया, ये क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू, ये फंक्शन हो जाएगा आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। चलिए, और हम लोग यहाँ से आगे और बढ़ना चाहें तो और भी कोई एग्जाम्पल लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर और ले लिया कि कोई फंक्शन ले लिया, ये सेकंड एग्जाम्पल ले लिया, कोई फंक्शन ले लिया जो हमने कहा कि रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में डिफाइन है। हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर वो क्या होता है आपका, रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर में से इरेशनल नंबर हटा दिए जाएं। इरेशनल नंबर आपके क्या होते थे, तो जो अंडर रूट वाले होते थे। अंडर रूट में जो संख्याएं आती थी, जैसे आपका एक तो होते थे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती थी, एक यानी परफेक्ट स्क्वायर जो है नंबर्स होते थे, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते थे। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं उनका अंडर रूट लिया जाता है, तो वो क्या आ जाता है आपका, वो आपका होता है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर से हम लोग बात कर रहे थे कि इरेशनल नंबर नहीं लेना, रैशनल नंबर लेना है। और ज़्यादातर आप देखते हैं कि रियल नंबर में कोई वो रहता है तो आप रैशनल नंबर को ही लेते चले आए हैं। आपने कभी नहीं लिया कि 1.32198573 एंड सो ऑन, पता चले कि कुछ नहीं है, ऐसा नंबर आपने कभी लिया ही नहीं है ना, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन उसको लेंगे तब भी वैल्यू जहाँ रियल नंबर की होगी वहाँ निकलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उतना आप लिख नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो फंक्शन ले लिया वो इरेशनल नंबर से, वो सॉरी रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में हमने डिफाइन ले लिया है। और ये इस तरह से डिफाइन किया है हमने, डिफाइंड एज, ये हमने इस तरह से डिफाइन किया है, डिफाइंड एज। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, आप यहाँ लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं, फाइव एक्स माइनस 6, सपोज कर लीजिए ये हमने ले लिया, 5x माइनस 6 ले लिया। और यहाँ कह रहे हैं कि जो x है आपका, वो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रैशनल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। और y भी आपका कहाँ बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर में ही बिलोंग करेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 नंबर लेंगे, हमने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, एक x1 ले लिया, एक x2 ले लिया, जो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर में है। और सच दैट इस तरह से ले लिया कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x1 ले लिया। यहाँ पर और ध्यान रखेंगे आप, जो यहाँ पर आप ले रहे हैं ये फॉर ऑल x1 एंड x2 जो आप ले रहे हैं ये बिलोंग्स टू रैशनल नंबर हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब आप लेंगे तो ये 5x आपने 1 और इधर आपने किया, ये हो जाएगा 5x2, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। अब आपने 1 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 5x1 प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 5x2 प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि जो 5 जो आपने यहाँ लिया ये फंक्शन ऑफ x1 हो रहा है, और ये जो वैल्यू होगी ये नॉट इक्वल टू होगी फंक्शन ऑफ x2 के। कब, जबकि आपका x1 x2 दोनों रैशनल नंबर हैं, आप रैशनल नंबर की चाहे जो वैल्यू रखेंगे लेकिन ये इक्वल नहीं आएंगी। तो इस तरह से जो फंक्शन आपका हो गया ये तो आपका 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमें देखना है कि ये ऑन टू फंक्शन है भी या नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ से फॉर ऑन टू के लिए, चलिए फॉर ऑन टू के लिए हम लोग लगा देते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे,
ऑन टू के लिए एफ एक्स की जगह पर हम वाई लिख दें, या चलिए वाई इक्वल टू आपने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 6 होगा, y प्लस 6 अपॉन 5। अब आप y की चाहे जो रैशनल वैल्यू लिखिए। अब यहाँ पर यदि आपने कहा कि इफ़ यदि हमने यहाँ ले लिया y की चाहे जो वैल्यू आप ले लें, चाहे जो वैल्यू ले लें, y यदि आपका रैशनल नंबर है तो ये इम्प्लाइज करेगा कि जो x है ये भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता था, जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ये फंक्शन हो गया आपका, ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो इस तरह से जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स आपका हो गया, जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 6 इज, ये हो जाएगा आपका 1 ऑन टू फंक्शन, ये हो जाएगा 1 ऑन टू फंक्शन, ये 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। आगे देखिएगा हम लोग बात करते हैं और मैनी वन की बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, मैनी वन फंक्शन की बात करेंगे। तो मैनी वन ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, नंबर 6 है आपका, और यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं ये है आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ये ले लिया हमने। मैनी वन को आपने क्या कहा था, बहु एक बोला था, मैनी वन को आपने बहु एक बोला था, और ऑन टू को बोला था आच्छादक। इस तरह से इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहु एक आच्छादक फलन, बहु एक आच्छादक फलन इसे हिंदी में हो जाएगा। उसे हिंदी में आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, बहु एक आच्छादक फलन, ये हो जाएगा हिंदी में। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे तो ये कोई फंक्शन जो मैनी वन होगा, मैनी वन के साथ में कैसा होगा, मैनी वन के साथ में ऑन टू भी हो। कोई फंक्शन मैनी वन हो, मैनी वन के साथ में ऑन टू हो, तो उसे हम कहेंगे मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो चलिए लिखते हैं इफ ए फंक्शन, यहाँ लिखते हैं हम लोग इफ ए फंक्शन, एक हमने फंक्शन ले लिया, इफ ए फंक्शन, और फंक्शन ये हमने ले लिया, ये फंक्शन हमने क्या लिया, एफ ले लिया, जो ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। इज मैनी वन फंक्शन, इज मैनी वन फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, यानी मैनी वन भी हो और मैनी वन के साथ में ये कैसा हो, ऑन टू हो। देन दिस फंक्शन इज नोन एज, देन इट इज नोन एज, इसे जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन बोला जाता है, नोन एज मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन इसे बोला जाता है। ये हमने ले लिया। अब देखिएगा मैनी वन में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मैनी वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ले लिया, एक सेट आपके पास ए है जो डोमेन ले लिया, दूसरा सेट बी हो गया, ये को डोमेन है। कोई फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है, यहाँ हमने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया ए और बी ले लिया, 1 की इमेज ए के साथ, 2 की इमेज इसके साथ, सी की इमेज ये, और यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैनी वन ऑन टू की बात कर रहे हैं, ये हो गया। तो देखेंगे ये ऑन टू आपका क्या है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा, कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा। तो पहले देखेंगे एक से अधिक ए की जो इमेज है वो एक से अधिक एलिमेंट की है, तो ये तो हो जाएगा मैनी वन हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें डोमेन का, को डोमेन में कोई भी एलिमेंट बिना इमेज बने हुए शेष नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ऑन टू। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 1 ऑन टू फंक्शन, ये हो जाएगा आपका 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। वैसे एग्जाम्पल के लिए मैं और लेके चल रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया कि मेरे पास हमने मान लिया कि इफ़ कोई एक सेट है ए, और इस सेट के एलिमेंट्स जो हमने ले लिए ए बी सी डी, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए ए बी सी डी। चाहे तो जो ये लिखा हुआ है इसको भी लिख सकते हैं, जो अभी बताया था इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बी सेट ले लिया, दूसरा सेट एक कोडोमेन का ले लिया, 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अब आपसे कहा जाए एंड आपसे कहा जाए कि जो एफ ए है, एफ ए की वैल्यू आप बता दीजिए 1 ले ली,
एफ बी की वैल्यू आपने 2 ले ली, एफ बी की वैल्यू आपने 2 ले ली, और इसी तरह से एफ सी की वैल्यू भी आप ले लीजिए, एफ सी की वैल्यू सपोज कर लीजिए 3 ले ली, और एफ डी की वैल्यू आपने 2 ले ली। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैनी वन के लिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 2 है। यहाँ पर देखिएगा ये 2 हो रही है। तो इस तरह से तो ये मैनी आपका हो गया, मैनी वन हो गया। और ऑन टू आप देखेंगे कि 1 2 3 1 2 3 तीनों एलिमेंट ही, इसके आगे कोई एलिमेंट इसमें शेष नहीं बच रहा है। तो इस तरह से जो ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन होगा आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा इस तरह से ये। अब देखिएगा हम लोग ये एग्जाम्पल हमने लिया, और भी एग्जाम्पल चाहें तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नीचे भी आप लोगों ने एग्जाम्पल लिखे हैं, है ना, उधर साइड में उसको भी इसी तरह से लिख लीजिए। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 1 इंटू फंक्शन के बारे में, कि 1 इंटू फंक्शन आपका क्या होता है, इस पर बात करते हैं। अगला नंबर है आपका 7, और इस पर हम लोग जो बात करेंगे ये बात करेंगे 1 इंटू फंक्शन, 1 इंटू फंक्शन। 1 इंटू फंक्शन में आपका क्या है, 1 इंटू फंक्शन में आपका क्या है, 1 इंटू फंक्शन में यानी एक हो गया, एक हो गया, और इंटू का मतलब होता है अंतरछेपी, तो एक ही अंतरछेपी फलन हो गया। इसका मतलब हिंदी में यदि हम लोग बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन इंटू फंक्शन में। अब हम यहाँ पर 1 इंटू फंक्शन किसको कहेंगे, जो 1 होगा और उसके साथ में इंटू होगा। 1 की कंडीशन होल्ड कराइए और इंटू की कंडीशन होल्ड कराइए, तो वही आपका हो जाएगा 1 इंटू फंक्शन। तो चलिए आप यहाँ पर लिखेंगे कोई एक फंक्शन है, एक फंक्शन आपने ले लिया एफ, जो ए से बी में डिफाइन है, इज क्या है आपका, ये 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है, एज वेल एज 1 फंक्शन, 1 फंक्शन एज वेल एज, यहाँ पर इफ और लिख दीजिएगा, एज वेल एज इनटू फंक्शन, यानी 1 फंक्शन भी है और ये इनटू फंक्शन भी है, देन दिस फंक्शन इज नोन एज 1 ऑन टू into function, then this function is known as is known as 1 into function। तब इसे हम 1 इंटू फंक्शन की बात करते हैं, तो दोनों वाली इसमें कंडीशन से आप लगा लेंगे, दोनों चीज़ें लिख लेंगे। क्योंकि दोनों कंडीशन आपकी क्या है, हम जानते हैं कि फॉर ऑल यदि आपके पास x1 और x2 हैं, ये रियल नंबर हैं, और इस तरह से आपने ले लिए, आपने कि x1 और ये आपने ले लिए x1 रियल नंबर ले लिया। अब सच दैट लिख, फॉर ऑल x1 x2 आप ले रहे हैं, चलिए x यहाँ पर सच दैट लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिखा सच दैट, ये लिखा x1 नॉट इक्वल टू x2, और ये इम्प्लाइज आपका करने लगे, क्या इम्प्लाइज करने लगे कि फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है, तब ये आपका क्या होता है, 1 होता है, तब ये आपके पास 1 फंक्शन होता है। इसी तरह से इनटू की जब हम बात कर रहे थे, तो इनटू में आपने क्या लिया था, जो fa जो लिया था, ये आपका सबसेट होना चाहिए, बल्कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए b का, ये आपने लिख दिया, या कहीं कहीं आपको ये fa इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ b भी लिखा मिलेगा। वैसे ये आपका ज़्यादा सही है मेरी समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ग्रेसिया। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई एक सेट ले लिया ए, इसके एलिमेंट आप चाहे जो ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, चलिए 1 2 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए। अब एक हम क्या करेंगे, कोडोमेन भी लेंगे,
और को डोमेन में लेंगे तो को डोमेन में कुछ ले लीजिए, ए बी सी डी ले लीजिए। चलिए ए बी सी डी ले लेते हैं। को डोमेन आपने ले लिया और ये ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और डी ले लिया। ये एलिमेंट्स आपने ले लिए, ए बी सी डी ले लिए। अब यहाँ पर कोई फंक्शन की बात की जाए एंड, और आपके साथ में कहा जाए एंड, आपके साथ में कहा जाए कि जो F1 है ये तो आपका ए हो गया। अब आपका F1 हो गया, अब F2 और F3 भी आपको दिखाना है। तो चलिए F2 की वैल्यू आपने B ले ली, F2 की वैल्यू आपने क्या ले ली, B ले ली, और F3 की वैल्यू आपने सपोज कर लीजिए C ले ली। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 1 की इमेज A पर आ रही है, A यहाँ पर है, कोडोमेन में है। अब देखेंगे 2 पर देख रहे हैं, ये भी एलिमेंट कोडोमेन डोमेन का एलिमेंट 2 है। अब 2 की इमेज देख रहे हैं, 2 की इमेज B आ रही है, B इसमें है, बिल्कुल है। चलिए तीसरा आपने देखा 3 की इमेज क्या बन रही है, C बन रही है, C इसमें है। और D एलिमेंट आपका बच गया बिना किसी इमेज के, D एलिमेंट बच गया जो क्या शो करेगा, इनटू फंक्शन को शो करेगा। तो इस तरह से आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो FA की वैल्यू है यहाँ पर, वो सेट जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा। ये प्रॉपर सबसेट आपका जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, कैपिटल V का हो रहा है। यानी ये रेंज सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ आपका कोडोमेन। चलिए और सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहें तो और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर और ले लेते हैं, और ये हमने ले लिया सेकंड एग्जांपल। यदि हमने यहाँ पर कहा कि कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और ये हमने यहाँ पर ले लिया डिफाइंड एज, और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हमने ले लिया 2x। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आप क्या लेंगे, 2x ये ले लिया। और यहाँ पर कहा x क्या होगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। x क्या है, नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है, यानी कोई न कोई x में नेचुरल नंबर की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं लेट, हमने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर चलिए हम लोग ले लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर 2 नंबर हैं आपके पास, ये आपने ले लिया लेट, एक है आपके पास n1 n2 ले लीजिए, नहीं x1 x2 ले लीजिए, जो भी चाहें। चलिए x1 x2 में ही ले ले रहे हैं, क्योंकि x1 x2 ही हम लोग लेते चले आए हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि x1 और x2 दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में कर रहे हैं, सच दैट इस तरह से कर रहे हैं कि n1 नेचुरल नंबर के लिए वही आदत n1 वाली लिखी पड़ी है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 नॉट इक्वल टू x2। हमारा फंक्शन ऑफ x किस में, 2x के फॉर्म में है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2x2। इस तरह से आप देखेंगे ये फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू हो रहा है फंक्शन ऑफ x2। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इस तरह से जो ये एलिमेंट आपका हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ये फंक्शन जो आपका हो गया ये कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब हमको क्या चेक करना है, अब चेक करना है कि इनटू के लिए हमें चेक करना हो तो इनटू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनटू के लिए भी चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर इनटू के लिए यदि आप यहाँ पर बात करना चाहें तो इनटू के लिए जो y इक्वल टू आपका क्या है, 2x है, y इक्वल टू आपका क्या है, 2x है। अब यहाँ पर देखिएगा y इक्वल टू आपका 2x हो रहा है, y इक्वल टू आपके पास 2x हो रहा है, x की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा y/2। अब y यदि नेचुरल नंबर में कहा जा रहा है, y नेचुरल नंबर में कहा जा रहा है, तो क्या सभी x के लिए y की वैल्यू जो है वो डिफाइन होगी, ये आपको यहाँ पर देखना है। या इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लें तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें तो थोड़ा सा और ज़्यादा ठीक रहेगा, यहाँ से आप लोग इसे कहीं गड़बड़ा न दें। इसीलिए मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया फॉर x1 ले लें, फॉर x इक्वल टू 1 के लिए ले लें। x इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x इक्वल टू अब हम यहाँ पर क्या बात करें, 2 की बात करें
तो यही आप कह सकते हैं कि यही आपका f किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी या f1 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 ले ली, तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। या f2 लिख सकते हैं, यही वैल्यू आप f2 से भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही 3 की बात करें, x की वैल्यू आपकी 3 है और यहाँ से आप देखेंगे तो जो फंक्शन ऑफ जो 3 की वैल्यू आप लेंगे तो ये 6 हो जाएगी। एंड सो ऑन, और भी आप लेते चले जाएंगे। अब इन दोनों का सेट आप बनाना चाहें तो सेट बना सकते हैं। जब यहाँ से आप देखेंगे कि जो सेट आपके पास हो रहा है एफ ए जो सेट हो रहा है वो इधर से आपका बन रहा है, ये बन रहा है 2 4 6 एंड सो ऑन। लेकिन आपसे कहा गया है कि जो इसका जो सेट था वो ये क्या है, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या हो रहा है, बी हो रहा है। ये प्रॉपर सबसेट ऑफ आपका क्या हो रहा है, बी हो रहा है। चूंकि जो बी है आपके पास, आपको पता है बी है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन होगा। इस तरह से आप देखेंगे जो फंक्शन होगा ये आपके पास फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। इसी तरह से हम लोग आगे और बात करेंगे, वो मैनी वन इनटू फंक्शन की बात करेंगे। देखिए मैनी वन इनटू फंक्शन आपका क्या होगा, मैनी वन इनटू फंक्शन की बात करते हैं। 8 नंबर है यहाँ पर, और 8 नंबर में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैनी वन इनटू फंक्शन की बात कर रहे हैं। मैनी वन इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहु एक अंतरक्षेपी फलन या अंतरक्षेपी फलन, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम इसे और करना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन वो क्या होना चाहिए, एक तो मैनी वन होना चाहिए और मैनी वन के साथ में ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। तो चलिए लिखेंगे ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, लिखिएगा ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज मैनी वन as well as into comma is known as many one into function। चलिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आपका क्या होगा, एक हमने सेट ले लिया ए, कोई एक सेट ए ले लिया, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 ले लिए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ले लिए। दूसरा सेट आपने बी ले लिया, इसके भी एलिमेंट ए बी सी डी में ले लीजिए, चाहे इसी में ले लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो। चलिए हमने इसके एलिमेंट्स भी ए बी सी ले लिए। एंड अब यहाँ पर इसकी इमेजेज आपको ले लें। इमेज हमने सपोज कर लीजिए F1 की इमेज ए पर बन रही है, F1 की इमेज हमने ले लिया ए पर बन रही है। फिर 2 की इमेज बनेगी, तो यहाँ से आपने ले लिया F2 की इमेज बनेगी। F2 की इमेज मान लीजिए किसी पर भी मान लीजिए, चलिए ए पर ले रहे हैं इसको भी। FC की इमेज ले लिया, FC की इमेज भी F3 की इमेज आपने किस पर ले ली, बी पर ले ली। इसी तरह से F4 की इमेज भी आपने किस पर ले ली, ये चलिए हमने सी पर ले ली। और F5 की जो इमेज ले ली वो हमने ए पर ले ली। ये अब देखेंगे तो इसका देखेंगे ए बी सी मैनी वन इनटू की बात हो रही है। इनटू का मतलब कोई एलिमेंट बच जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर भी ये इमेज हम ले रहे हैं, ये बी पर ले रहे हैं, ये इमेज बी पर ले रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इसके प्रत्येक एलिमेंट 1 की इमेज देखेंगे, 1 की इमेज है कौन सी है, ए है, गुड। अब यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर 2 की इमेज देखेंगे, 2 की इमेज कौन सी आ रही है, ये 2 एलिमेंट है। 2 की इमेज आपकी कौन सी आ रही है, 2 की इमेज आपकी ए आ रही है, ए आपका यहाँ पर है। अब 3 की इमेज कौन सी आ रही है, बी आ रही है। चलिए 3 की इमेज भी आपने ये बी ले ली। अब 4 की इमेज देख रहे हैं, 4 की इमेज क्या है, 4 की इमेज बी है, 4 इसकी भी इमेज थी, ये बी हो गई। अब 5 की इमेज क्या है, ए है, आपका ये ए हो रहा है, ए ले लिया। अब सी एलिमेंट आपका बच गया, सी एलिमेंट इसमें क्या हो गया, बच गया। सी एलिमेंट बच गया तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, मैनी वन इनटू हो जाएगा, मैनी वन इनटू हो जाएगा। ये हमने ओरली देख लिया, यदि वैसे बना के देखना चाहें तो वैसे भी आप बना के देख लीजिए।
ये आपके पास सेट ए हो गया, दूसरा सेट ये बी हो गया। फंक्शन इसमें इस तरह से डिफाइन है। यहाँ पर ए के एलिमेंट आपने लिए हैं 1 2 3 4 5 लिए हैं, बी के एलिमेंट ए बी सी लिए हैं, F1 की इमेज आपने ए पर ली है और F2 की इमेज आपने ए पर ली है, F3 की इमेज आपने बी पर ली है, F4 की इमेज बी पर ली है, F5 की इमेज ए पर ली है, सी आपका यहाँ पर बच रहा है। तो अब आपका ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा, ये होगा आपके पास मैनी वन इंटू फंक्शन हो जाएगा। ये मैनी वन भी है और इंटू भी है। इस तरह से ये मैनी वन इंटू फंक्शन आपका हो जाता है। देखिए आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है आपका 46। इफ फंक्शन f इक्वल, जो f दिया है वो कहाँ से दिया है? रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में डिफाइन दिया है बाई द रिलेशन f(x) इक्वल टू 3x माइनस 4, x बिलोंग्स टू आपका ये रैशनल नंबर है। ये तब आपको देखना है कि जो f है आपका ये कौन सा फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू है या 1 1 इंटू है, मैनी वन इंटू है या 1 1 ऑन टू है, ये आपको चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ लगा देते हैं। पहले जो फंक्शन ऑफ x है आपके पास ये है 3x माइनस 4। वैसे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये 1 1 है और 1 1 फंक्शन भी होगा और ये जब आप लेंगे तो ऑन टू भी होगा, रेशनल नंबर है तो ऑन टू भी होगा, 1 1 ऑन टू होगा। वैसे ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है और बाकी का यदि कोई दिक्कत होगी तो फिर हम इसे सॉल्व भी करके देख रहे हैं, इसे हम सॉल्व करके भी देख रहे हैं, अभी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम जानते हैं कि x1 जो हमने नंबर ले लिए, हमने कुछ नंबर ले लिए, एक ले लिया हमने x1, दूसरा हमने ले लिया x2 जो कि आपके रैशनल नंबर के हैं, सच दैट इस तरह से ले लिया कि x1 नॉट इक्वल टू x2। अब यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3x1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3x2 और इसमें हम 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3x1 माइनस 4 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3x2 माइनस 4। इस तरह से आप देखेंगे कि ये फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू है फंक्शन ऑफ x2। मैंने आपको बताया है कि यहाँ तो मैं सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये कायदे से बैठ जाए, लेकिन आपको जो यहाँ मैंने बताया है, ओरली बताया है एग्जामिनेशन हॉल के लिए, वही आपको अपने माइंड में कायदे से बिठालना है, वही बिठालना है, ये ध्यान रखना है आपको। क्योंकि आप यदि इस तरह से वहाँ करने लगेंगे तो कुछ न कुछ टाइम टेकन हो जाएगा और टाइम हमें सेव करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से तो आपका ये क्या हो गया, ये यहाँ से देखेंगे तो 1 1 फंक्शन हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। वैसे भी हमने बताया था कि लीनियर फंक्शन होता है वो 1 1 होता है। अब यहाँ ऑन टू के लिए भी आप बात करके देख लीजिए, तो ऑन टू के लिए आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस 4 आप रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4/3। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी y की कोई भी आप रैशनल नंबर लगाएंगे x आपको ऑलवेज रैशनल ही मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से ये इम्प्लाइज कर रहा है कि y यदि आपका रैशनल का ये है एलिमेंट है तो निश्चित रूप से x भी आपका क्या होगा, रैशनल का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। एक के लिए एक ही इमेज मिलेगी, एक पॉइंट के लिए एक ही इमेज मिलेगी। तो इस तरह से आपका ये कौन सा हो गया, ये 1 1 ऑन टू मैपिंग आपकी सही है। और भी यदि इसमें लेना चाहें तो आप और भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 1 इंटू और ये एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात कर लेते हैं। और अगला एग्जाम्पल भी इसी तरह से बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये है आपका लेट फंक्शन आपने ले लिया जो r से r में डिफाइन है, f(x) इक्वल टू 1/x की तरीके से ये डिफाइन है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन होगा आप लोग वैसे निकाल चुके होंगे, अब तक मुझे पता है 1/x है, आप लोग निकाल चुके होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम लोग ले लेते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 यदि हमने यहाँ से फंक्शन ऑफ x आप जो लेंगे, ये फंक्शन ऑफ x आप जो लेंगे, ये आपको जो दिया गया है ये दिया गया है 1/x और ये कहा जा रहा है फॉर ऑल। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें निश्चित रूप से f(x) को डिफाइन करने के लिए जो x की वैल्यू यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा, ये हम जान रहे हैं।
और आप लेना चाहें तो चलिए ले लेंगे, वैसे भी आप ले सकते हैं। लेट यहाँ पर हमने ले लिया x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लिए, 2 नंबर ले लिए, और सच दैट इस तरह से ले लिया कि x1 नॉट इक्वल टू x2। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि हम इसे उलट दें तो 1/x1 कर दें तब भी ये आपका 1/x2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है फंक्शन ऑफ x1 लिखा जा सकता है, नॉट इक्वल टू होगा फंक्शन ऑफ x2। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो हो गया ये कैसा हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दूसरा इसको देखने के लिए कि ये कौन सा है फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे y इक्वल टू आपने लगा दिया 1/x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू करेंगे तो 1/y करेंगे, तो y नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। यानी इसका मतलब सीधा सा है कि यदि ये आपके पास a है और इसमें आपका b है, तो यहाँ पर जो y का एलिमेंट है इसमें रियल नंबर तो पूरा होगा लेकिन 0 का इन्वॉल्वेशन नहीं करना है। रियल नंबर पूरा होगा, 0 का इन्वॉल्वेशन नहीं करना है। यानी जो इसकी रेंज आएगी यहाँ से, यदि रेंज की हम बात करें तो रेंज रियल नंबर में से 0 आपको क्या करेंगे, घटा देंगे। ये निश्चित रूप से प्रॉपर सबसेट होगा रियल नंबर का, और प्रॉपर सबसेट रियल नंबर का है तो आपका कैसा हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब आपने क्या निकाला, 1 इंटू, यानी ये आपका जो हो जाएगा पहला है जो आंसर है इसमें जो ऑप्शन है यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में। देखिए इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनवर्स फंक्शन में क्या होगा कि कोई भी आपके पास एक फंक्शन है जो a से b डिफाइन है, तब a से b डिफाइन है, ये कैसा होना चाहिए, 1 और ऑन टू होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये होना चाहिए 1 ऑन टू। यदि 1 ऑन टू होगा तभी इनवर्स मिलेगा, अदरवाइज इसका इनवर्स नहीं मिलेगा। देन तब एक आपके पास फंक्शन होता है f इनवर्स जो b से a में डिफाइन होगा, तो इसी को बोला जाता है इनवर्स, इसी को बोला जाता है इनवर्स फंक्शन ऑफ f(x), इसी को इनवर्स फंक्शन ऑफ f(x) बोला जाता है। चलिए इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, इनवर्स ऑफ f को यदि हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनवर्स ऑफ f की बात करेंगे तो इसे f इनवर्स से ऐसे डिनोट कर देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ से एक चीज़ ये आपको निकल के आ रही है कि यदि सपोज कर लीजिएगा ये डोमेन आपके पास x है, ये को डोमेन आपने y ले लिया, आगे हम x y लेंगे, चूँकि इसमें से भी सेट के अंदर सेट लेंगे। जब हम डायरेक्ट इमेजेस की बात करेंगे या सेट मैपिंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। इसका एलिमेंट या x y नहीं ले रहे हैं, वहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ ले लीजिए। चलिए ए बी आपने लिखा है तो हम ए बी ही करके ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी ले लीजिए। वैल्यूज आपकी वही निकलेंगी, चीज़ें सब आपकी वही निकल के आएंगी, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपने सेट ये ले लिया ए, ये सेट ले लिया बी, इसका एलिमेंट स्मॉल x ले लिया, इसका एलिमेंट स्मॉल y ले लिया, और ये फंक्शन हो गया। इसका सब ढेर सारे एलिमेंट होंगे, आपने स्मॉल x से डिनोट कर दिया, इसमें ढेर सारे होंगे वो y से कर दिया, लेकिन x की इमेज y के साथ में आपने ले ली। तो इस तरह से एक फंक्शन ये कब होगा, जब ये ऑन टू होगा तब ये इस तरह से फंक्शन बनाएगा जिसे f इनवर्स कहेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब ये 1 ऑन टू होगा, और 1 ऑन टू नहीं है तो फिर उसका इनवर्स निकालना इम्पॉसिबल, यानी उसका इनवर्स होता ही नहीं है। फिर आप ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर नोट में आप डालेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होता है, ये यूनिक होता है यदि एग्जिस्ट करता है तो। क्योंकि हमने बताया किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, किसी का नहीं करेगा। क्योंकि 1 ऑन टू होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, और 1 ऑन टू के अलावा कोई और फंक्शन होगा तो उसमें एफ इनवर्स नहीं होगा। तो यहीं पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। नोट फर्स्ट में आप लिख लेंगे, चलिए लिखेंगे उसमें इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कॉमा इफ it exists
कॉमा इज यूनिक, कॉमा इज यूनिक, यूनिक होगा। नंबर सेकंड, अब देखिएगा जब ये ऑन टू था 1 1 ऑन टू था तो एफ इनवर्स भी क्या होगा 1 1 ऑन टू होगा। इसे भी लिख लीजिएगा, लिखेंगे इफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, then f inverse from B to A, then f inverse from B to A is also 1 1 onto function, is also 1 1 onto function। चलिए 1 1 onto function की बात हो गई। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेट मैपिंग्स या डायरेक्ट इमेजेस की बात करेंगे। सेट मैपिंग, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेट मैपिंग्स, सेट मैपिंग्स की बात करेंगे, या यहाँ पर इनको हम बोलते हैं, वो बोलते हैं डायरेक्ट इमेज, डायरेक्ट इमेजेज ये बोला जाता है। इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या होता है, ये सेट मैपिंग्स या डायरेक्ट इमेजेस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा हमारे पास कोई, हमने मान लिया कि लेट हमारे पास कोई एक फंक्शन है और जिसकी डोमेन आपने मान ली कैपिटल एक्स और कोडोमेन मान ली कैपिटल वाई, और ये आपने कह दिया कि एक ये आर्बिट्रेरी आपके पास क्या है मैपिंग है, बी एन आर्बिट्रेरी मैपिंग, बी एन आर्बिट्रेरी, ये हमने आर्बिट्रेरी मैपिंग ले ली, बी एन आर्बिट्रेरी मैपिंग, ये हमने आर्बिट्रेरी मैपिंग ले ली है यहाँ पर। अब आर्बिट्रेरी मैपिंग हमने लिए है, अब इस पर हम क्या करेंगे, तब हमने ये मान लिया कि जो ए है, अब यहाँ से फिर आपने मान लिया जो ए है आपके पास कोई सेट, ये सबसेट ऑफ आपके पास क्या है एक्स है। ए आपने मान लिया एक सबसेट, ए सबसेट है, वो एक्स का सबसेट है, और यहाँ पर क्या लेंगे तब डायरेक्ट इमेज ऑफ ए, देन तब यहाँ से जो डिनोट किया जाता है डायरेक्ट इमेज। अब देखिएगा जो सेट के एलिमेंट हैं इसकी इमेज जाएगी तो इसमें भी एक सेट बन जाएगा, उसे आप चाहें तो बी से डिनोट कर देंगे, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट इमेज ऑफ ए, डायरेक्ट इमेज ऑफ सेट ए। जो सेट ए की आपने डायरेक्ट इमेज लेगी तो वो भी क्या होगा, बाई में आपका एक सेट ही तो मिलेगा। तो चलिए इमेज ए अंडर द एफ, अंडर जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंडर आपने ले लिया अंडर एफ, और यहाँ पर अब हम कहेंगे इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट कर दीजिए आप पहले तब उस पर बात करते हैं। इज डिनोटेड बाई, अब इसे जब आप डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करेंगे, एफ ए से डिनोट करेंगे, एफ ए, एफ ए से आप क्या कर देंगे डिनोट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ से जो इमेज आपकी बन के आएगी वो क्या आएगी, एफ ए इक्वल टू, एफ ए आपका होगा, एफ ए इक्वल टू आपका क्या होगा, एफ ए इक्वल टू इसे लिखना चाहेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट किस तरह से होगा, जो डेफिनेशन में आपने पढ़ा है इसी तरह से एफ एक्स की जब वैल्यू आप लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये तब होगा जब x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, a में बिलोंग करेगी। तो x बिलोंग्स टू आपकी कहाँ करेगी, a में बिलोंग करेगी, तब उनको fx आप लेंगे fa। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे आप लिख दीजिएगा, जो fa है इज द सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a। 10 इस तरह से यदि आप यहाँ लेना चाहें, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं that is fa is, लिख लीजिएगा चूंकि एग्जाम में हो सकता है कि इस तरह से पूछ ही दे, तो यहाँ पर लिखेंगे fa is the set, fa is the set of, ये किसका सेट है, fa is the set of, ये किसका सेट है, हम जानते हैं इंटीजर, यहाँ पर जो आएंगे इसमें वैल्यू आएंगी आपकी
ये एक्स सेट में। तो चलिए हमने मान लिया है कि ये होगा वो इमेजेस का सेट हो रहा है आपका, तो ये इमेजेस आपने लिख दिया, इमेजेस सेट है। और किसमें? ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स हैं ये? ए के, ऑफ एल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट के एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यदि x आपका a में बिलोंग करेगा, x यदि a में बिलोंग करेगा तो ये क्या चीज़ निकल के आएगी? ये निकल के आएगा कि जो fx है ये निश्चित रूप से बिलोंग करना चाहिए fa में, ये निश्चित रूप से बिलोंग करना चाहिए fa में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं से चीज़ें आपका एक नोट भी निकल के आ जाएगा। नोट क्या निकल के आएगा? जो इसके रिवर्स की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा? तभी पॉसिबल होगा जब ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव होगा। ये इसका रिवर्स आपका तभी पॉसिबल होगा जब ये क्या होगा? इंजेक्टिव होगा। तो आप लिख सकते हैं द रिवर्स एम्प्लीफिकेशन, द रिवर्स एम्प्लीफिकेशन fx belongs to fa। अब ये क्या बिलोंग करना चाहिए? ये x बिलोंग्स टू a इज ओनली ट्रू, ये केवल ट्रू होगा। कब ट्रू होगा? व्हेन f इज इंजेक्टिव, व्हेन f इज इंजेक्टिव, जब f आपका इंजेक्टिव होगा तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। इस पर देखिएगा कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स अभी हमने भेजे नहीं हैं, वैसे आप लोग देखेंगे तो उसमें कुछ सीटें भी आपको मिली होंगी, तो उनको भी सॉल्व करना शुरू करिएगा। यहाँ पर अब हम लोग जो सम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो सम रिजल्ट्स हम लिख के आपको उसी में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात हम करेंगे इनवर्स इमेज ऑफ एन एलिमेंट के बारे में। इनवर्स इमेज ऑफ एन एलिमेंट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनवर्स इमेज ऑफ एन एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, कोई फंक्शन आपने ले लिया और एक फंक्शन हमने डिनोट कर दिया। ये फंक्शन आपने लिया लेट, कोई फंक्शन है जो a से b में आपका क्या हो रहा है? डिफाइन हो रहा है, a से b में डिफाइन हो रहा है, या इसे मैपिंग भी हम कह सकते हैं, वी एनी मैप लिख दीजिए। चलिए वी एनी मैप आपने ले लिया, एक आपके पास ये मैप है कोई भी। अब इस मैप की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने मान लिया कि लेट हमने यहाँ पर ले लिया कि जो स्मॉल b है ये कैपिटल B में आपका एलिमेंट है, स्मॉल b है वो कैपिटल B का एलिमेंट है। तब यहाँ पर हम इनवर्स इमेज की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं इनवर्स इमेज ऑफ B, इनवर्स इमेज ऑफ B। अब ऑफ B की बात कर रहे हैं तो इसे आप किस तरह से लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसे लिखेंगे तो इसे आप F इनवर्स B इस तरह से लिखेंगे, इनवर्स इमेज ऑफ B, तो F इनवर्स B इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? एक ये सेट है तो सेट का एलिमेंट आपने ले लिया कोई x है, और ये x सच दैट किस तरह से होगा? x सच दैट किस तरह से होगा? यहाँ पर ये एलिमेंट आपने लिया F इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या आया? x आपने लिया, और x सच दैट क्या होगा? ये कैपिटल X में बिलोंग करना चाहिए। कहाँ बिलोंग करना चाहिए? कैपिटल X सेट में बिलोंग करना चाहिए, जो आपने वहाँ पर लिया था। या ये जो A से ये X से Y पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर A B दोनों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये बिलोंग करना चाहिए। और इस तरह से बिलोंग करना चाहिए कि जो fx है, जो या सेट, चलिए यहाँ पर A लिया तो A ही लिख लीजिए, फिर x रहने दीजिए, फिर रानी चीज़ को मत इंक्लूड करिए, A ही यहाँ पर लिख लीजिए, A हो गया। और ये इस तरह से आपका क्या होगा? यहाँ से जो x है तो fx की बात करें तो वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? fa में बिलोंग करना चाहिए, fa में बिलोंग करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि b में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर fx है, ये fx है, ये बिलोंग्स टू आपका किस में होना चाहिए? b में होना चाहिए, b सेट में होना चाहिए, ये होगा आपका। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो आप चलिए ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आपसे कहा कि कोई एक फंक्शन है जो r से r में डिफाइन है,
कोई एक फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइन है और यहाँ पर इस तरह से है कि जो फंक्शन ऑफ एक्स आपने ले लिया है वो एक्स स्क्वायर ले लिया है, वो आपने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया है। अब देन तब यहाँ से यदि हम निकालना चाहें एफ इनवर्स यहाँ से 4 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अभी इसी तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। एफ इनवर्स 4 की वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट होगा, वो क्या एलिमेंट होगा, एक्स होगा सच दैट, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू 4 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 4 लिख दिया। इस तरह से आप यहाँ से देखेंगे एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी तो प्लस माइनस क्या निकल के आएगी, 2 आएगी निकल के। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस माइनस 2 निकल के आएगी। तो इस तरह से यदि यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक तो आपका 2 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सेट आपका निकल के आएगा। सेकंड एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पर चलिए एक बात कर लें। यदि आपसे यहाँ पर कहा जाए कि एफ इनवर्स 25 की वैल्यू कितनी होगी, एफ इनवर्स 25 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप आराम से बता सकते हैं कि -5 और 5 होगी। आप आराम से बता सकते हैं कि -5 और 5 होगी। अब यहाँ पर इसी प्रोसेस में हम लोग यदि बात करते हैं तो इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट पर बात कर लेते हैं। इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट पर बात करते हैं। इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट पर बात कर लेते हैं। यानी एक सेट की इनवर्स इमेज की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमने फिर आपसे कहा कि एक सेट की बात कर रहे हैं, एक सेट है। यहाँ पर हमने कहा कि कोई हमारे पास एक मैपिंग है जो x से y में डिफाइन है। कोई मैपिंग है वो x से y में डिफाइन है और ये हमने ले लिया आर्बिट्रेरी मैपिंग है। ये आपके पास कैसी है, आर्बिट्रेरी मैपिंग है। इसे आप अपनी भाषा में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा उसी तरह से जैसे बताया था, पीछे लिखना बता ही दिया है। और लेट यहीं पर आपने जो ये v है एक, इसका क्या है, ये सबसेट ऑफ आपने ले लिया या प्रॉपर सबसेट ऑफ आपने क्या लिया है, y ले लिया इस तरह से। देन तब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं f इनवर्स b की, देन f इनवर्स b की जब हम बात करते हैं तो f इनवर्स b में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। f इनवर्स b में यदि हम बात करेंगे तो आपका क्या होगा, ये एक एलिमेंट होगा। और एलिमेंट को जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे इक्वल टू x सच दैट, अब x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल X में बिलोंग करना चाहिए तो बिलोंग्स टू कैपिटल X। एंड अब आपका जो b था ये b कहाँ बिलोंग करना चाहिए, या इसकी जो इमेज बनेगी ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ये fx जो बनेगा ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, b में, f ये b में बिलोंग करना चाहिए। इस तरह से ये होगा। तब हम f इनवर्स b को कहेंगे। देन जो f इनवर्स b है इसी को हम कहेंगे इनवर्स इमेज ऑफ सेट ए। यही आपकी होती है इनवर्स इमेज ऑफ सेट ए। ये सेट ए की जो होगी वो क्या होगी, इनवर्स इमेज होगी। ये हम लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा इसे हम करेंगे 10 इस तरह से। यदि x हमारा बिलोंग्स टू f इनवर्स b में कर रहा है, x बिलोंग्स टू f इनवर्स b में कर रहा है तो इसका मतलब जो फंक्शन ऑफ x होगा fx होगा ये b में बिलोंग करना चाहिए। ये आपका b में बिलोंग करना चाहिए, सेट b है आपका, b में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे इसका ये रिवर्स सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो इसका रिवर्स सिंप्लीफिकेशन आपका क्या होता है, ट्रू होता है। इसका रिवर्स जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो ट्रू होता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसके कुछ सम रिजल्ट्स भी आपके होंगे, सम रिजल्ट्स होंगे वो भी आपको उसी पर लिखे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं और ये आपने लिया एग्जाम्पल 48। इफ r टू r फंक्शन दिया है डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x प्लस 1, देन ये हमें निकालना है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जो फंक्शन ऑफ x आपको दिया है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया है 2x प्लस 1, ये आपको दे दिया है। अब यहाँ पर हमें ये फंक्शन इसके रूप में निकालना है तो fa की हम बात करें, fa आपका किस फॉर्म में दिया जाता था, आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये हमने बताया था कि fx के फॉर्म में लिखा जाता है, fx के फॉर्म में लिखा जाता है सच दैट x बिलोंग कहाँ करता है, a में करता है।
ये हमने बताया था। तो इसी को लेकर के लिख दीजिए। यहाँ पर आपका क्या होगा, यदि यहाँ पर हम fx की बात करेंगे तो fx तो आपका क्या हो रहा है, चलिए हमने fx ही लिख दिया अभी यहाँ पर, सच दैट अब यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू a। अब x बिलोंग्स टू a, अब x बिलोंग्स टू a है तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, a की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो यहाँ से x जो आपका हो रहा है, x बिलोंग्स टू जो आपका हो रहा है a हो रहा है, तो a हमने इस तरह से ले लिया, a हमने इस तरह से ले लिया। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x की बात करें तो फंक्शन ऑफ x 2x + 1 हो जाएगा, सच दैट अब x आपका क्या होगा, ये a में बिलोंग कर रहा है और a की जगह पर आपने क्या लिया, यहाँ पर 4 लिया है, यहाँ पर आपने 4 लिया है, तो चलिए 4 लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने 4 लिख दे रहा हूँ, नहीं तो एक लाइन और बढ़ानी पड़ती। तो x इक्वल टू सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 और +1, इस तरह से आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, यानी 9 एलिमेंट ये आपका आ रहा है। ये कौन सा सही है, 4th नंबर सही है। देखिए इसी तरह का अगला फिर एग्जाम्पल सेम इसी तरह का है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास वही fa की बात करेंगे। तो fa जब आपका दिया जाता है तो ये फंक्शन ऑफ x होता है। फॉर ऑल जो x बिलोंग्स टू होता है वो क्या होता है, fa होता है, वही चीज़ आपने फिर लिख दी। अब fa की बात कर रहे हैं, यानी f यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 0,3 पर बात करना चाह रहे हैं, तो 0,3 पर बात करना चाह रहे हैं इक्वल टू, तो फंक्शन ऑफ x आपका क्या है, 2x + 1 है, सच दैट अब x बिलोंग्स टू कहाँ करना चाहिए, a की जगह पर आपने क्या लिखा है, 0,3 लिखा है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 2x + 1 सच दैट x की वैल्यू एक तो 0 होगी, एक 3 होगी। इसका मतलब 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, एक बार यहाँ 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट होगा 3 रखेंगे तो 2 × 3 + 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे पहला एलिमेंट इसमें 1 हो गया और दूसरा एलिमेंट आपका हो जाएगा 7, तो 1 7 ये आपका कौन सा आंसर सही है, ये 3rd ऑप्शन आपका सही है, ये 3rd ऑप्शन आपका सही है। आगे अब हम लोग फिर बात करते हैं, ये है एग्जाम्पल, ये भी सेम उसी तरह से है, 0,3 तो 0,3 के लिए आप लोग इसे कर लेंगे, 0,3 के लिए कर लेंगे। ये हमने आपको शायद अभी पहले भी ये 2 बार रिपीट हो गया है क्या, हाँ ये रिपीट हो गया है, 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये है आपका, इसे भी आप डिफाइन करेंगे इसी तरह से, ए फंक्शन f(r2r) डिफाइन बाई f(x) = 2x + 1। तो यहाँ पर भी आप सॉल्यूशन इसकी बात करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन आप जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं यहाँ पर -1 0 1, ए की जगह पर जो आपका है ये है इक्वल टू, फिर यहाँ पर वही आप करेंगे कि यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x है और सच दैट जो x होगा वो बिलोंग टू क्या करना चाहिए, a में करना चाहिए, इक्वल टू, चलिए f(x) आपके पास क्या है, 2x + 1 आपने लिख दिया, सच दैट x बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, ये करेगा, सेट आपको दिया है -1 0 और 1 ये दे दिया। इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपकी 2x + 1 हो गया, सच दैट, और ये हो जाएगा x की वैल्यू -1 होगी, 0 होगी और 1 होगी। ये वैल्यू तीनों यहाँ पर लगा दीजिए, ये तीनों वैल्यू लगाएंगे तो पहले -1 लगाएंगे तो ये -1, ये आपका ऑप्शन सही आ जाएगा। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 3rd ऑप्शन सही होगा, -1 3 और 1 वैल्यू निकल के आ रही है। इस तरह से ये आपका जो है ऑप्शन आपका ये देखा। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी क्योंकि कई एग्जाम्पल हो गए इस पर। एग्जाम्पल नंबर 51 पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसके भी सॉल्यूशन पर ये कह रहा है कि एक आपके पास फंक्शन है और यहाँ एफ इनवर्स की बात कर रहा है, वो यहाँ पर एफ इनवर्स की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि एफ इनवर्स जो बी आपने लिया है, एफ इनवर्स बी इक्वल टू आपने क्या लिखा था, पीछे जा करके देखेंगे तो आपने लिखा है वहाँ पर एफ इनवर्स बी में आपने लिखा है कि इसका एलिमेंट एक एक्स होता है जो कैपिटल एक्स में बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट एक्स होता है जो कैपिटल एक्स में बिलोंग करता है। और साथ ही साथ इसके कुछ आपने और लिखा था, सच दैट आपने ये भी लिखा है कि जो एफ एक्स है ये भी जो बिलोंग करता है वो किस में करता है, बी में करता है।
यानी ये भी उठा के यहाँ पर आपको रखना है। चलिए, तो यहाँ पर आप निकाल लें वो एफ इनवर्स आप निकाल लें कितने का, 26 का। एफ इनवर्स आप जो निकाल लें वो 26 का निकाल लें। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया, ये x है, यहाँ पर एलिमेंट x होगा, सच दैट एफ एक्स यानी जो 20 एफ एक्स की जगह आपका क्या हो जाएगा, चलिए एफ एक्स पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये किसका एलिमेंट होगा, यानी जो बराबर आएगा ये 26 के बराबर हो आएगा। क्योंकि इसे सबसेट ऑफ लेंगे तो इसका सबसेट लेंगे, 26 सेट का सबसेट लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी जैसे पिछले हमने निकाला है। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पकड़ना है टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ से अब देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो गई। यहाँ से अब आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स सच दैट यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये 25 हो जाएगी। इस तरह से x की वैल्यू होगी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू आएगा तो प्लस माइनस 5 आएगा। अब इसे आप करेंगे तो एक -5 हो जाएगा और एक +5 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका सही होगा, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, इसी तरह से इसी पर हम लोग बढ़ते हैं, सेम वही प्रोसेस है आपका। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे, यदि नहीं कर पाएंगे तो चलिए मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर 10 30 70 ये लगाया आपने, यहाँ पर आपका x आएगा सच दैट अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू आती है डायरेक्ट कर दीजिए, एक बार 10 के बराबर आएगी, एक बार 37 के बराबर आएगी। 10 के बराबर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 10 के बराबर रखेंगे तो 9 जाएगा, ±3 जाएगा, ±3 जाएगा। इसके बराबर रखेंगे तो ±6 चला जाएगा। इस तरह से जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 53 पर, और इसके सॉल्यूशन पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये आपने ले लिया है कि कोई भी फंक्शन है जो n से बाई में डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 वेयर y इक्वल टू, इस तरह से आपने दे दिया द इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज। तो एफ एक्स का हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये चलिए पहले आपने लिखा जो एफ एक्स इक्वल टू है ये आपका हो गया 4x और प्लस हो गया 3, इसी को हमने कहा कि y के इक्वल मान लिया करिए। अब यहाँ से x की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन हो जाएगा 4, y - 3 अपॉन आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो ये वैल्यू यहाँ पर आपने लिया वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि f इनवर्स आपको निकालना है। वो क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ x, यानी जो ये लिखा है ये तो आपके पास क्या है, f इनवर्स y के फॉर्म में आ रहा है ये, तो ये हो रहा है आपका y - 3/4। अब हम जानते हैं कि यदि f इनवर्स x, यहाँ पर हम y को x से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा x - 3/4, x - 3/4। तो इस तरह से जो ये वैल्यू आपकी होगी वो कौन सी सही होगी, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अब इसी तरह से और भी आगे आप क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन नंबर अगला है जो आपका ये है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 3x - 5 देन एफ इनवर्स x इक्वल टू गिवन y। तो यहाँ से एफ इनवर्स x की बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पर तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू आपका हो गया 3x - 5 हो गया, ऐसे y के इक्वल मान लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा y + 5 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप करेंगे तो आप यहाँ से क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं कि ये x ले रहे हैं तो ये यानी कहने का मतलब f इनवर्स यहाँ पर जो y है आपका ये y + 5/3 है। यदि हम इसे रिप्लेस कर दें x के द्वारा तो ये आपका क्या हो जाएगा, f इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा x + 5/3, x + 5/3। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले भी देखिए इस तरह का कुछ आया था, नहीं ये बाई के फॉर्म में दिया था, बाई के फॉर्म में दिया था, शायद इस तरह से हम थोड़ा इधर टेढ़ा हुए हैं तो ऐसा लगा हमको कि एक्स के फॉर्म में दे दिया है तो इसीलिए वो बता दिया है। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं, ये हम लोग जो बात करेंगे ये होगा 55 पर, और 55 एग्जाम्पल जो आपका होगा नेक्स्ट टाइम में, जो नेक्स्ट टॉपिक का होगा ये, तब हम उस पर बात करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे।